हेलो एंड हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ में। और आज हम कुछ एलिमेंट्री मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मेरा सब्सक्राइबर व्यूअर ने मुझे स्क्रीनशॉट करके भेजा है। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चंस ऑन डिमांड या टेक योर क्वेश्चंस का मतलब क्या है। अगर आपका पास ऐसा कुछ क्वेश्चंस है जो आप प्रॉब्लम में है, आप उससे मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या व्हाट्सअप में मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। मैं आपका सोल्यूशन करके अपने यूट्यूब चैनल में डाल के दिखाऊंगा। ऑलराइट, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस है तो मैं उसको सॉल्व करके अभी मैं दिखाता हूँ, आप लोग भी देख लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप बेल आइकन का भी दबा सकता है। और जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। मैं हूँ आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। नाउ लेट्स बिगिन। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले ये क्वेश्चंस आता है। यहाँ पर मेरे एक व्यूअर्स ने, सब्सक्राइबर ने मुझे यहाँ पर स्क्रीनशॉट भेज के बोला है कि देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया है सर इफ़ यू डोंट माइंड, ठीक है मैं माइंड नहीं करता, प्लीज़ हेल्प मी। ऑलराइट, डेफिनेटली मैं हेल्प करूँगा। इसका आंसर मुझे लगता है नॉन ऑफ दिस होगा। शायद उन्होंने ट्राई किया लेकिन आंसर नहीं निकला, तो उनको लगा कि ये डी होगा, नॉन ऑफ दिस है। तो क्या क्वेश्चन है वो भी मैं दिखाता हूँ। तो प्लीज़ कैन यू टेल मी द करेक्ट और नॉट, क्या मुझे बता सकता है कि ये सही है कि नहीं है। तो मैंने उसका क्वेश्चंस को देखकर रिव्यू किया और क्वेश्चंस देखा तो क्वेश्चंस को मैंने सही लगा। यहाँ पर मैं जूमिंग करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चंस ऐसा है, क्वेश्चंस यहाँ पर दिया है इफ सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब अगर कुछ ऐसा सम मनी है जो सम किया है, मतलब प्लस किया है, ऐड करने का बाद यहाँ पर मिला है 24,200 इन 2 ईयर्स, 2 साल में 24,200 मिला है, जिसका 10% कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया था। तो उसका सम ऑफ मनी क्या था, कितना पैसा ऐड हुआ था, वो क्वेश्चन पूछा गया है। शायद उनको क्वेश्चंस को समझ में नहीं आया होगा, इसलिए उनको आंसर नहीं निकाला, इसलिए शायद उन्होंने नॉन ऑफ दिस लगा। लेकिन इसका आंसर, सही आंसर होगा ए होगा 20,000। कैसे, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो मैंने उनको जवाब दिया, रिप्लाई दिया, यहाँ पर देख सकता है मैंने उनको रिप्लाई दिया ए होगा 20,000। फिर उन्होंने कहा सर स्टिल आई एम कंफ्यूज, उन्होंने कहा सर स्टिल आई एम कंफ्यूज, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है मुझे बताइए। फॉर्मूला तो वही है जो मैंने आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में सिखाया था, कुछ अलग फॉर्मूला नहीं है, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना है। तो आइए देखते हैं हम कैसे उसको सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देख, आई होप क्लियर आ रहा होगा। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी, मीनिंग क्या है, मीनिंग को समझो, क्वेश्चंस को समझो, आराम से सॉल्व कर पाएगा। दूसरा फॉर्मूला नहीं, वही फॉर्मूला। इफ सर्टेन सम ऑफ मनी है, कुछ मनी है जो एट होके 24,200 हुआ है 2 ईयर्स में, जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट था 10% पर एनम। तो उसका सम ऑफ मनी कितना था, उसका मतलब है ये 24,200 है ना, दिस इज नॉट ए प्रिंसिपल, ये फी नहीं है, ये अमाउंट है। तो हमको पी फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो फॉर्मूला वही सेम रहेगा, ये वाला फॉर्मूला। मैं आपका अमाउंट का फॉर्मूला दिखाया था ना, ए इक्वल टू पी अंडर ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100/n, यही तो फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन ये फॉर्मूला को कैसे यूज करना है, वही आपको क्वेश्चन समझ में आना होगा। तो क्वेश्चंस तो हम अभी समझ में आ गया है, तो कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ए का जगह में अमाउंट है, तो ये 24,200 के ये अमाउंट है, तो हम लिखना है यहाँ पर 24,200। तो यही तो अमाउंट है, तो ये अमाउंट है इज इक्वल टू, हमको फाइंड आउट करना है फी। तो हम पी को लिखेंगे, इसका नंबर्स नहीं होगा, तो 1 यहाँ पर आएगा, प्लस आर का जगह में आएगा 10%, तो ऊपर में 10 रहेगा और नीचे में आपका हमेशा रहता है वो है 100, और यहाँ पर इसमें एन का जगह में 2 आएगा। तो ऐसे तो लिखना होगा। तो आप क्या करेगा, डायरेक्ट इसे काटो और सिंप्लीफाई कर दो अंडर का। तो सिंप्लीफाई करने से हमको 11/10 आता है। तो 11/10 को आपको 2 बार इंटू करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 है। तो हमको आगे और लिखना है 24,200 इज इक्वल टू पी इंटू 11/10 इंटू 2 बार लिखना है 11/10, यही तो लिखना है ना। और दूसरा पार्ट में हम करके देखता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फिर, 24,200 इज इक्वल टू लिखेगा, इसका कंटिन्यूसली यहाँ पर जा रहा है फी इंटू 11 इंटू, ये तो कट नहीं सकता, 10 और 11 तो कट नहीं सकता, तो डायरेक्ट हम इंटू करेगा। 11 इंटू 11 कितना होता है, 11 11 जर होगा आपका 121 और 10 10 जर कितना होगा 100। ये वाला हमको मिल गया। तो इसका कंटिन्यूस में हम जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, ये पी आगे आ जाएगा। अगर पी आएगा तो फी आएगा, तो फी इज इक्वल टू, ये 24,000 है वो इस तरफ चला जाएगा और वो नीचे चला जाएगा। आपको हमेशा पता होना है, यहाँ पर एक नंबर है तो नीचे में जरूर इसका 1 रहता है, आपको ये मालूम होना है। तो ये वाला जो नीचे चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे,
121/100, तो हम इसे लिखेंगे। लिखने के बाद ये इंटू होगा, तो 24,000 नीचे चला जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर लिखेगा 24,200। अब हम क्या करेगा, अभी हम काटने के लिए कोशिश करेगा। आप काट के देखिएगा, मोबाइल से डिवाइड करके देखिएगा। अगर हम 121 और 24,200 को काटेंगे ना, तो एक जगह यहाँ पर नंबर्स आता है 200, और अगर हम 200 और ये 100 को इंटू करेगा तो आपको मिलेगा 20,000। तो ये रहा आंसर। तो वही सम ऑफ अमाउंट था, वो 20,000, प्रिंसिपल था 20,000, और 20,000 अगर आप 24,200 और 20,000 को माइनस करेगा तब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका 4,200 आता है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो वही ये जो क्या है आपका 20,000 जो आपका प्रिंसिपल हो गया और 4,200 जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अगर हम दोनों को प्लस करेगा तब आपका अमाउंट आता है 24,200। तो यहाँ पर जो इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी, इसका मीनिंग क्या है, सर्टेन सम ऑफ मनी जो कहा गया था वो क्या है आपका प्रिंसिपल और आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो दोनों को ऐड करके यहाँ पर दिया गया है। इसलिए आपको क्या करना है, सिंपल सा आपका क्वेश्चन समझ में आना है। इसका आंसर है 20,000। ऑलराइट, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, बहुत ट्रिकी वाला क्वेश्चन है। ये जो आपका जो यूडीसी 2023 एपीएसएसबी में दिया गया था तो उनका ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिंपल सा क्वेश्चन को समझना है, बस आंसर देना है। ऐसा कुछ एलिमेंट्री मैथ्स का क्वेश्चन भी होता है, बस आपको दिमाग लगाना है। तो दिमाग कैसे है, यहाँ पर 2 मैन ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ पर एक हम पोजीशन बना देगा। 2 मैन मतलब 2 आदमी है, एक है ए और एक है बी। यहाँ पर एक और बी है, ठीक है, मैं इसको बी लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे ए लिख लेता हूँ। तो क्या है, उन्होंने क्या किया, दोनों जो वॉक करना शुरू किया एक पॉइंट से, तो यहाँ पर उन्होंने 5 किलोमीटर पर आवर वॉक किया, 5 किलोमीटर, और यहाँ पर उन्होंने 6 किलोमीटर पर आवर इतना स्पीड से उन्होंने वॉक किया। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये तो हमको पता चल गया। अब क्या बोला है कि रेस्पेक्टिवली अब यहाँ पर बोला है कि हाउ मेनी किलोमीटर दे विल अपर्ट एट द एंड ऑफ 4 आवर्स इफ दे वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या, अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या है, ये एक इस तरफ जाएगा और एक इस तरफ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, मतलब एक पोजीशन से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगर 4 आवर्स का दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वॉक करेगा तो इसका डिस्टेंस कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ट्रिकी वाला क्वेश्चन है, इसका डिस्टेंस आपको पता चलना है ए और बी का। तो हम क्या करेगा, हम सिंपल सा आपका ये है, यहाँ पर 4 आवर्स का डिफरेंस है, तो आपको क्या करेगा 5 × 4 कर दो, इस इक्वल टू कितना होगा 20 हो गया। और यहाँ पर एक जो ये पॉइंट से आपका 6 किलोमीटर गया, 6 × 4 कर लो, तो इसका मतलब क्या है 6 × 4, 6 × 4 जर आपका 24 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 20 किलोमीटर उन्होंने इस साइड में वॉक किया और इस साइड में आपका 24 किलोमीटर, और दोनों को मिलाने से कितना होगा आपका 44 किलोमीटर, ठीक है। तो उसका मतलब है ये डिस्टेंस है 44 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये भी मुझे मेरा जो सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स है, उन्होंने मुझे टैग किया था, तो उनका भी ये सॉल्व हो गया। ऑलराइट, तो हम अभी नेक्स्ट देखते हैं। कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एलडीसी 2021 एपीएसएसबी ने ही कंडक्ट किया था, उनका है अप द स्ट्रीम और डाउन द स्ट्रीम। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अप द स्ट्रीम और डाउन द स्ट्रीम आपको समझना जरूरी है, उसको कैसे का सॉल्व कर लेगा। यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है देख लीजिए। यहाँ पर ए मैन कैन रो 40 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम इन 5 आवर, और अगर आप वो डाउन द स्ट्रीम वो 40 किलोमीटर जा सकता है 5 आवर में, और अप द स्ट्रीम जो स्ट्रीम का ऊपर तरफ में वो है 28 किलोमीटर इन 7 आवर में वो जा सकता है। तो इस स्ट्रीम का स्पीड को आपको पता करना है। उसके लिए क्या है, सिंपल सा आपको फॉर्मूला मालूम होना है, वो फॉर्मूला अभी बताएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 40 किलोमीटर को 40/5 कर सकता है ना, इस इक्वल टू कितना होगा 40/5, इसे काट दो, 40/5 इसे काट देने से हमको मिलेगा यहाँ पर 8, और एक जो आपका 28/7, तो ये भी काट के देखिएगा, 7 4 जर 28, तो इस इक्वल टू 4। ये तो आपको पता चल गया, और ये होगा आपका ए और ये होगा आपका बी, ठीक है। ये डाउन द स्ट्रीम है और ये अप द स्ट्रीम है, तो ये दोनों का फॉर्मूला फिट करना है। फॉर्मूला है हाफ अंडर ब्रैकेट ए माइनस बी, ये है अप द स्ट्रीम और डाउन द स्ट्रीम का फॉर्मूला है, आप इसको फिट करना है। आप क्या करेंगे, हम हाफ 1/2 इंटू ए माइनस बी क्या है आपका 8 - 4 हो गया, इस इक्वल टू
1/2, 8 - 4 करने से यहाँ पर इंटू तो है ही है, तो यहाँ पर आएगा आपका 4, और अगर हम 2 और 4 को कट जाएंगे तो हमको आंसर मिलेगा 2। ऑलराइट, ठीक है, 2 4 जा 2। तो ये होगा आपका 2 किलोमीटर पर आवर का आपका क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम का डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का ये फॉर्मूला आपको मालूम होना है और a - b कर देना है हाफ करके, तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 2 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही अगर आपका कुछ क्वेश्चन है आप मुझे टैग कर सकता है, मैं सॉल्व करके यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। ऑलराइट, आई होप आपको ये 3 इंपॉर्टेंट क्विज समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आज का वीडियो रखते हैं और आने वाला दिन में हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।